जो जो खेती का रकबा घटता जा रहा है और खेती करना महंगा हो गया है, त्यों हरियाणा में भी अब औद्योगिकरण का विस्तार हो रहा है। ऐसे में डंस्टरीज में स्किलर डिमांड बढ़ गई है और उस डिमांड को देखते हुए युवाओं ने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की और अच्छी खासी रुचि दिखानी शुरू कर दी है। आज जगत महान मीडिया की टीम ने गोहाना ITI में पहुंचकर यह समझने की कोशिश की कि 452 सीटों वाली ITI में निर्धारित सीटों के मुकाबले 4 गुना आवेदन क्यों आए हैं। ज्ञात रहे कि ITI में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 जून से आवेदन की प्रक्रिया 21 जून तक चलेगी, जिसमें अभी तक 2051 आवेदन आ चुके हैं। 13 ट्रेड वाली ITI में तकरीबन अगस्त माह तक सभी सीटें भर जाती है। जब हमने अलग अलग ट्रेड के विद्यार्थियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो कोर्स हम कर रहे हैं उसमें इंडस्ट्रीज की तो मांग और स्कोप है ही, इसमें हम अपना स्वरोजगार भी चला सकते हैं। साल ITI में दाखिला लेने वाले बच्चों की होड़ लगी हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर मेरे सामने आया कि जो ITI में कुल 13 ट्रेड में 452 सीटों के मुकाबले में 2051 बच्चों ने अप्लाई किया है इसमें दाखिला लेने के लिए। 6 जून से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी आवेदन की, और कल इसका आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन तक आज भी फॉर्म आए हुए हैं। इस बारे में मैं जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं अजय खोखर से भी बात करूँगी। मैंने और कई ट्रेड में भी बात की। तो ITI में दाखिला लेने के लिए कोई आप भी मतलब जो बहुत पहले हम यूँ देखते थे कि ITI में एडमिशन ही नहीं होगा, या उसको लोग थोड़ा सा यूँ मानते थे कि भाई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आज के टाइम में जब मैं देखती हूँ UPSC, HPSC, बड़े ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर की तैयारी में जुटे हुए हैं और एक सपना देखते हैं, वही बहुत सारे जो युवा हैं वो ITI में भी अपना सपना देखते हैं। बहुत ही स्किल्ड कोर्स हैं और जितना भी औद्योगिक एरिया बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्री लगती जा रही हैं, तो ITI के जो विद्यार्थी उनकी डिमांड और उनका स्कोप ज़्यादा बढ़ गया है। ये डिमांड और ये स्कोप ज़्यादा क्यों बढ़ा है, क्यों विद्यार्थी इसमें इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, मैंने कुछ स्टूडेंट्स से बात करी और मैं अभी प्रिंसिपल अजय खोखर से भी बात करती हूँ और देखते हैं कि ITI का जो बढ़ता स्कोप है, इसके बढ़ता जो जनाधार है एक तरह से, वो क्यों लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। नौकरी के स्कोप हैं ज़्यादा? रेलवे में भी है, नेवी में भी है मैम, DRDO। अच्छा, और प्राइवेट कंपनियों में। अच्छा। तो +2 के बाद आपने एडमिशन लिया इसमें? यस मैम, +2 10th पास भी ले सकते हैं, 10th की बेस पे भी ले सकते हैं। तो स्कोप किस तरह के टर्मिनल में क्या काम होता है? हमारा खराद मशीन का काम होता है, इसको अमलेट के नाम से इस नाम से खराद मशीन है। हाँ, जी होते हैं, वैसे हम यहाँ पे टेक्निकल इसको अच्छा। तो जैसे 40 सीटें हर साल आपकी भर जाती हैं, हाँ। और स्कोप किस तरह के होते हैं? स्कोप ऐसा है, इसके बाद अपनी वर्कशॉप में लगा सकते हैं बच्चे, वेल्डिंग वगैरह करके। ये जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, आप भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? मैम क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं घर पर सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा। 4 या 5 साल हो चुके मुझे करते हुए। अच्छा। तो मैंने इसी लाइन में आगे बढ़ना उचित समझा। तो इसमें कितने स्कोप लगते हैं आप? स्कोप मैम, क्योंकि हम ये डिप्लोमा करने के बाद हम खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और कंपनी वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात और है। CTI के बाद हम इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते तो आपको लगता है कि जो आपका अब तक का अनुभव और आपने जो डिप्लोमा किया तो कुछ काम भी मिल जाता होगा ऐसे में? आप हैं। काम भी मिल जाएगा मैम, कहीं बुटीक वगैरह पे करना चाहो तो कर सकते हैं। यस। आजकल वैसे तो बड़े कोर्सेज के ज़माने हैं और अपना फ्यूचर काफ़ी सारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, कोई IIT में ढूंढता है, कोई UPSC की परीक्षा पास करने में, जितने भी देखती हूँ कई लोगों की बातें, तो वो बड़े लेवल पे सपने देखते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग की जहाँ बात है, सिर्फ सिलेक्टेड लड़कियाँ, कुछ ITI में कुछ ऐसा देखने में भी आता है और सुनने भी आता है। तो मैं यहाँ इन लड़कियों से बात करना चाहूँगी। तो फैशन डिज़ाइनिंग की जो कोर्स की बात है, आपको लगता है कि इसमें भी मतलब आपका बेहतर भविष्य हो सकता है? हाँ जी मैम, हो तो नहीं सकता। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब हम किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता हाँ। है। इसमें हम अपना खुद का बिजनेस इतना ज़्यादा सेटअप कर सकते हैं, हमें किसी के अंडर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। नंबर नहीं, हमें किसी के दबाव में रहना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक अच्छी सोच है कि हम लाइन में ना लगकर अपना काम खुद करें। तो ये जो आपने मतलब एडमिशन लिया या जो आपकी प्रेरणा बनी कि मुझे इस लाइन में जाना, ये किसी से प्रेरित होकर किया या घर पे ही? नहीं मैम, मेरे को इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ। तो लास्ट ईयर? यस मैम, 1 साल की है यहाँ पे। 1 साल। इसके बाद हम यहाँ पे है डिप्लोमा, इसके बाद हम 3 साल या 4 साल की डिग्री होती है। डिप्लोमा के बाद 3 साल की होती है, वैसे 4 साल की होती है। इसके बाद हम वो डिग्री भी कर सकते हैं। जिसको और ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो और आगे जाना चाहता है, वो इसमें से कुछ भी कर सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया गुड़िया। नाम क्या है आपका? स्वीटी मैम। सिटी कहाँ से आते हैं? श्रद्धल से मैम। रोजाना आते हैं? यस मैम। ये एक बहुत मतलब प्राउड की बात है कि ज़्यादातर जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो गांव से डेली अप डाउन करके अपने जो सरकारी साधन हैं यानी परिवहन ही है यहाँ अपने रोडवेज की, और यहाँ आकर इतना रुचि से अपना काम सीखना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए भी एक प्राउड की बात है। हमारे इस बारे में ITI के प्रिंसिपल अजय खोखर से भी बात की तो उन्होंने क्या बताया, देखिए गोहाना जगत महान न्यूज के लिए सारिका की रिपोर्ट। खोखर साहब, जितना मुझे पता चला कि आपके यहाँ 452 टोटल सीटें हैं और उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो आवेदन आए वो बहुत ज़्यादा हैं जितनी मुझे जानकारी मिली है। कितने इतने आवेदन कैसे आ जाते हैं 2051 के करीब? अभी आजकल का जो समय है वो औद्योगिक शिक्षा की तरफ बच्चों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है। इस फील्ड में जॉब्स ज़्यादा बढ़ी हैं और जो सोनीपत और इसके आसपास का जो एरिया है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा होने के कारण बच्चों में टेक्निकल एजुकेशन के प्रति काफ़ी रुझान है। तो जितने आपके टोटल 13 ट्रेड्स हैं उनमें मेन कौन कौन से हैं? जो सबसे ज़्यादा हमारे ट्रेड्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं उसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, टर्नर और स्टैंडर जी। और इसके अलावा जो बाकी ट्रेड्स हैं हमारे पास उसमें वेल्डर, प्लम्बर, फैशन डिज़ाइनिंग, टूल एंड डाई और मशीनिस्ट, लगभग सभी ट्रेड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं एक टर्नर जो आपका कोर्स है उसकी छत देख रही थी जो वर्कशॉप है, तो बहुत पुरानी हो चुकी है, एक तरह से मैं कहूँ वो किसी खतरे से कम नहीं है। उसके लिए हमने PWD से लगभग 30 लाख का एस्टीमेट बनवा के भेजा हुआ है और जैसे ही उसकी सेंक्शन आ जाती है तो वो उसकी वर्कशॉप की रिपेयरिंग और पूरी टीम का रिप्लेसमेंट ही करवाया जाएगा। तो जितने आपके कोर्सेज हैं उनमें जो मशीनों की ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल के लिए, तो क्या सारी मशीनें कंप्लीट जी हैं? जी, यहाँ पर DGT और NCVT के अकॉर्डिंग जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं, सभी मशीन यहाँ पर अवेलेबल है। और स्टाफ का क्या है मतलब स्टेटस? स्टाफ का स्टेटस है यहाँ पर जो सेंक्शन पोस्ट हैं उनकी लगभग 85-90% स्टाफ यहाँ पर अभी अवेलेबल है और एक कारपेंटर ट्रेड में अभी हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ है स्टाफ का, वो भी अभी जो हमारी रिक्रूटमेंट चल रही है एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 उसमें संभव है कि अगले 8-10 दिन के अंदर ही वो भी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। खोखर साहब, क्लासेज कब से शुरू हो जाएंगी आपकी और काउंसलिंग कब से शुरू है? अभी काउंसलिंग का शेड्यूल तो अभी आया नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली अगले सप्ताह तक मुझे लगता है ये शेड्यूल आ जाएगा।